अब रुक जाइएगा, रुको। अब ताली पड़ी तुमने कहा था कि धनुष टूटने की बात ही कर रहे हैं। सीता को सुख है, सीता को सुख है, तो किसको पाने से? धनुष टूटने पर। इसलिए दी है धनुष टूटने पर नहीं, जनु चातकी चुनती इसलिए है। चातकी है सीता और स्वाति का जल है धनुष तोड़ने वाला। तो विषय ये है, धनुष के लिए नहीं है। तो हमने यह धालियां 3 पढ़ी थी। ये उधर उधर पहुंचो, उधर पहुंचो, नहीं सावधानी हटी तो घटना घटी, ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा। वो तो कहो आशीर्वाद दे दिया, उसका दुरुपयोग कर रहे हो, लेकिन न जाने के 9 तो 11 हो जाती। ये हाँ रुक जाओ। हाँ ये करधनी में बांधे हैं, तभी बोलती बंद थी। जो हम कांधे पर रखे हैं वो करधनी में ये बांधते हैं। इधर तो रास्ता देख रहे थे, फिर वो तो बाबा आ गया है, वो तो बाबा आ गया, प्राण बच गए। नहीं करधनी में बंधे मिलते, तुम करधनी में जो बांधे हो ये करधनी में बंधे मिलते। वो तो बाबा आ गया। धूप बचाओ सुन तो तकई और लखन राम बोल न सकई, यही अवसर सुन सुंदर भंगा और आयो भोको करो पतंगा, तो प्राण बच गए। रास्ता देख रहे थे, धूप बचाओ सुन इतऊ तकई, इधर तक रहे थे। अभी अभी हमारे लिए तुम बता रहे थे पतली गली तुम देख रहे थे। धूप बचाओ सुन इतऊ तकई और लखन राम बोल न सकई, तुम देख रहे थे कोई पतली गली दिखाई पड़ जाए तो ये चौपाई का अपने क्रम में कर लेना। लेकिन इतना जरूर है कि बोलती बंद थी। देखो कंधे पर जो रखे हैं वो तुम अगर करधनी में बांधे हो, लेकिन बोलती बंद हो गई थी। वो तो कहो ये कांधे पर रखे हुए बाबा आ गया, वो प्राण बच गए। भंगा पतंगा कहीं कहीं निरामा और लगे कदम सब दंड प्रणामा, प्राण बच गए। तुम बांधे भले कहते हो आइए, अब बिल्कुल बंधे मिलते योजना बन रही थी। एक तो इससे बांधो, दूसरे के इससे बांधने का प्रारंभ होगा, ये योजना बन रही थी। अभी समझो कि जब भारत की अस्मिता पर जब विदेशी राजा चोट पहुंचा रहे थे, उस समय बाबा का बोल हो गया। तो जो भी कहीं सना अभागे जाता ढाल बचाने लागे, ले सासी का मेल और धरी बांध बालक दो, जो विदेश जब करे सहाई तो चीतों समर सहित। भारत की अस्मिता पर चोट पहुंच रही थी। उस समय बाबा का कहूंगा मिलते। और ये एक कथानक तुमने जोड़ा था, पहले इस धारी का लोगों पर अर्थ पहुंचा दे। सिर सुखई बरने के भांति जन चातकी पाए जब स्वाति। अब यहाँ पर चिंतन करिएगा कि सीता है चातकी और स्वाति का जल कौन है? धनुष है कि धनुष तोड़ने वाला? धनुष तोड़ने वाला है। तो जिसको सीता चाहती थी नीके निरंजन भरी शोभा और पुत्र सुमरी बहुन शोभा, वो प्राप्त हो गया है। इसलिए वर्णों की भांति, इसलिए सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कार्य की अनुकूलता हो गई है। जो चाहती थी सीता वो सीता को प्राप्त हो गया है, लेकिन धनुष टूटने का विषय नहीं। एक कथानक को ऊपर या लोगों को सुनाया इन्होंने, जिसमें लोगों ने बड़ा आनंद लिया कि 2 बालक थे, बालक आपस में लड़ रहे थे। माता का दूध कैसा होता है? एक कहता था माता का दूध काला होता है, दूसरा कहता था माता का दूध श्वेत होता है। तो जो बालक कहता था माता का दूध काला होता है, उसने अपनी माता से पूछा तो माता ने कहा श्वेत होता है। तो बालक ने हमने कहा काला होता है, तो माता ने कहा कि सब हार जाओगे। तो उन लोगों तक बड़ी बात पहुंचाई कि बालक ने कहा कि हम मानेंगे ही नहीं। हम ये नहीं कहते कि परशुराम जी हम मानेंगे ही नहीं, लेकिन आप लोग सोच लो, कहता है कि आप मानते नहीं हो। तो इस कथानक से एक कथानक हम भी जोड़ रहे हैं। एक माता का पुत्र गुड़ बहुत खाता था, गुड़। माता जी बहुत परेशान थी। माता जी अपने पुत्र को लेकर के वैद्य जी के पास पहुंची। वैद्य जी ने पूछा माता जी क्या समस्या है? तो माता जी ने कहा कि वैद्य जी हमारा पुत्र ये गुड़ बहुत खाता है। तो वैद्य जी ने कहा इसको 15 दिन बाद लेकर हमारे पास आ। माता जी वापस आ गई। 15 दिन बाद माता जी पहुंची वैद्य जी के पास। तो वैद्य जी ने पूछा हाँ माता जी क्या समस्या है? तो माता जी ने कहा कि वैद्य जी हमारा पुत्र ये गुड़ बहुत खाता है। तो वैद्य जी ने कहा कि इसको गुड़ देना बंद कर दीजिएगा।
तो माता जी ने कहा ये बात तो आप 15 दिन पहले भी हमसे बता सकते थे। तो वैद्य जी ने कहा उस समय स्वयं हम बहुत कुछ खाते थे, तो पहले तो हमने बंद किया, अपने जीवन में उतारा, इसके बाद फिर हमने उपदेश किया है। तो आचरण विहीन उपदेशक का उपदेश समाज पर प्रभावहीन होता है। तो पहले स्वयं जानो हम कितना मान रहे हैं, स्वयं जानो कि हम कितनी मान रहे हैं, फिर इसके बाद उपदेश करो आइएगा। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण यहाँ पर जो सीता का सुख है, वो सीता का सुख है वो धनुष टूटने का नहीं है, बल्कि जिसको चाहती थी वो प्राप्त हो गया है। तो कुछ कहना चाहते हो? हाँ कुछ कहना थोड़े थोड़े में चाहते हैं, आप लंबी लंबी वाली बातें खत्म करो, थोड़े थोड़े में करो। ध्यान दें, आप सुन रहे हैं भागवत परशुराम जी या लक्ष्मण जी की सुंदर वाणी, जिससे प्रभावित हुए हैं उमेश सिंह चेंगर निवासी बिनौर कानपुर नगर। आपकी ओर से दोनों महान भाव के तीन चरणों में 200 पुष्प मुद्राएं भेंट है और आप हैं कट्टरवादी हिंदू संगठन कर्ता। आपकी ओर से 50 पुष्प मुद्राएं दोनों महान भाव के तीन चरणों में भेंट है। साथ ही दोनों महान भाव से निवेदन कि आप लोग अपने क्रम में बोले तो आनंद आएगा। धन्यवाद। और आप हैं आदरणीय हमारे छोटे भाई हैं अमृत सिंह राजावत, आपकी तरफ से 30 पुष्प मुद्राएं तीनों पात्रों के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना चाहते हो गई बात, हो गया। अच्छा ये आपने कहा कि क्रम में बोले कुछ गड़बड़ हो गया क्या? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? थोड़ा और अच्छा लगे पंडित जी। लेकिन क्या बीच में हम लोग बोल रहे हैं? नहीं थोड़ा और अच्छा लगे। नहीं जब बीच में वो हम लोग ये कहना चाहते हैं, आपको क्या ऐसा लगा कि जिसमें आपने ये कहा कि बीच में न बोले? एक लोग तो वही तो चली रहा है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई बढ़िया चिंतन आ रहा है, अगर कह देता है कि चिंतन आ रहा है तो उसके लिए समझ दे दिया तो किसी वजह से, इसलिए मैंने समझ गया था कि अगर अच्छा चिंतन आ रहा है तो अच्छी बात है। हमारी समझ में नहीं आ रहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और बताता एक पर से बोले सुनता रहे जाऊं मनाता हुआ तो यह ना होए भाई अच्छी की बात है बीच में ना बोलो काहे ना बोलिबे खराब लागी तुरंत बोलिबे। अगर हम ताकत होई शब्द खराब लागी तो जीव तक काट लेबे। अब समझ गए हो, शब्द ये अच्छे थे, भूपचन सुनी तक नहीं, लखन राम कर बोल सकाई। इन्होंने कितने की जीव है काटी, हम कितने की जीवा काटी। हमें ही उत्तर कर रहे थे। तो इस चौपाई का जो आपने अर्थ किया था वो क्या किया था कि हम इधर उधर की रास्ता देख रहे हैं।